प्रशांत किशोर ने दर हकीकत है कि सेकुलर पार्टी को हराया है लगातार 2025 में, उनको सामने खड़े होकर के हराने का कोशिश किया है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कोशिश। बांकीपुर की जनता इस बार कैंडिडेट चेंज करेगी, रेखा गुप्ता को इस बार जिताएगी। और आप इस फेर में नहीं रहे कि मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल नजर नहीं आ रहा है, लोग नजर नहीं आ रहे, मजबूती से बूथ लेवल पे राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। देखिए, सबसे बात आप ये समझ लीजिए, अल्पसंख्यक समाज बिहार की जो स्थिति है बदलने वाली नहीं है, आरजेडी से टूटने वाली नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर अपने आप को बताने वाले प्रशांत किशोर, सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे कि सर इतना सोशल मीडिया पे इतना पैदल यात्रा तो कौन सा यात्रा कर रहे हैं, इसमें आरजेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है, कोई टिकट वापस कर रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, लेकिन आरजेडी एकदम लगता है कि सो गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को लोग बदनाम करते हैं कि दंगाई पार्टी है। दर हकीकत है कि आज का बिहार देख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम लोगों से जुड़े कितने शांतिपूर्ण ढंग से अपने माहौल को रखना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, ये बांकीपुर उपचुनाव जो होने जा रहा है, ये एक मैसेज पूरे बिहार को देगा। एक उपचुनाव होकर के जनता ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियों को मैसेज देना चाहती है जो बिहार को बर्बाद करने पर उतावला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना करके नीतीश जी के ओहदे को छीन करके, मुख्यमंत्री का उनका ओहदा छीन करके, उनको दरकिनार करके लगातार बिहार में क्राइम और करप्शंस को बढ़ाया है। जिस तरह से लगातार पूरे बिहार में इनकाउंटर की स्थिति बनी हुई है, तमाम वैसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है जो क्राइम में कहीं वो नजर नहीं आते हैं, और जो लगातार अपराधी तब के लोग हैं उनका इनकाउंटर नहीं होता है। उन्हें बाई प्लान उनको अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा करके फिर उनको बेल दे दिया जाता है। ये बात जान लीजिए। तो बिहार की स्थिति इन दिस टाइम बहुत खराब है। जिस तरह से लगातार गरीबों को मारा जा रहा है, दलितों के घर को उजाड़ा जा रहा है, स्थिति बहुत खराब है। तो ये उपचुनाव जरूर एक मैसेज देगा रेखा गुप्ता को जिता करके कि बिहार में स्थिति बदलने वाली है। इस बार जो 10,000 रुपया बांट करके तमाम बिहार को जीता गया, लगातार बिहार की स्थिति को बदतर बनाई गई। जनता इस बार बदलेगी उपचुनाव से। एक जिस तरह से आरा में MLC के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता को जिताया गया है, उसी तरह से उपचुनाव में रेखा गुप्ता को इस बार भारी बहुमत से जनता यहाँ पे जिताने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी तो बाद में, पहले दिखाई तो दे। सड़क पे दिखाई ही नहीं दे रही है, सोशल मीडिया में दिखाई ही नहीं दे रही है, लोगों को दिखाई देना तो जरूरी है। प्रशांत किशोर लगातार हवा बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आरजेडी। आप देखिए ना, आप देखिए 2025 के इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने किस तरह से मीडिया को मैनेज किया था। आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से वो लगातार मीडिया को मैनेज करके इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे जैसे कि टोटल 243 सीट वही जीतेंगे, लेकिन उनके जमानत जब्त हो गया। स्थिति प्रशांत पांडे जी की इतनी हालत खराब हो गई वहां पे कि आप सोच नहीं सकते प्रशांत पांडे की स्थिति बिहार में कैसी हुई है। ये बात आप समझ लीजिए। प्रशांत किशोर ने दर हकीकत है कि सेकुलर पार्टी को हराया है लगातार 2025 में, उनको सामने खड़े होकर के हराने का कोशिश किया है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कोशिश किया है। ये बात समझ लीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बिहार के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में सांप्रदायिकता फैलाती रहती है, जिस तरह से लगातार हिंदू मुसलमान करके जात और धर्म के नाम पर के वोट को इकट्ठा करके जीतती है, तो ये जनता आहिस्ते आहिस्ते समझ रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। जिस तरह से आप देखिए ना, एक कार्यकर्ता को भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा गया। अभिषेक कुमार को जिस तरह से टिकट दिया गया, नॉमिनेशन कराया गया, उसके परिवार को खुशी दिया गया, और उसके बाद ऐसा लग रहा कि उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया, और जो है समझिए कि उनके नॉमिनेशन को वापस लिया गया और किसी और को फिर से टिकट दिया गया। तो ये दिखावा, ये दिख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी फ्रिक्शंस नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर में स्थिति काफी खराब है। नितिन नवीन जी की सोच कुछ और है, अमित शाह जी की सोच कुछ और है, अदर लोग की सोच कुछ और है। तो पार्टी में बड़ी फ्रिक्शंस है और बांकीपुर की जनता परेशान है। एक दिन के बारिश में स्थिति वहाँ की खराब हुई है। वहाँ पे आप जाके देखिए जिस तरह से जल जमाव और हालात बांकीपुर के बद से बदतर हैं। तो बांकीपुर की जनता इस बार कैंडिडेट चेंज करेगी, रेखा गुप्ता को इस बार जिताएगी। और आप इस फेर में नहीं रहे कि मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल नजर नहीं आ रहा है, लोग नजर नहीं आ रहे, मजबूती से बूथ लेवल पे राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। हम तमाम लोग आज भी हमारे पार्टी के अंदर में तमाम बूथ के सारे कार्यकर्ता नेता आज मौजूद है और मीटिंग चल रही है, और कैसे काम करना है, कैसे रेखा गुप्ता जी को जिताना है। जो भाजपा अपने रणनीति के अनुसार सारे बातों को जानना चाहती है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल बड़ा शांति से इलेक्शंस को लड़ेगी और रेखा गुप्ता को इस बार जिताएगी। ये बात। अच्छा, हम लोग घूम रहे हैं
तो मुस्लिम समुदाय का ये मैंडेट आ रहा है कि बहुत देख लिया है, 40 सालों से बीजेपी को देख लिया, आई दल देख लिया, आओ दल देख लिया, अब की बार जन सुराज को चाहते हैं, प्रशांत किशोर हमारे लिए कुछ नया करेंगे। देखिए, सबसे बात आप ये समझ लीजिए, अल्पसंख्यक समाज बिहार की जो स्थिति है बदलने वाली नहीं है, आरजेडी से टूटने वाली नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। तमाम मुसलमानों की बहुत नज़दीक से समझता है। मुसलमानों को क्या चाहिए, अल्पसंख्यक को क्या चाहिए? देश बेहतर से चले, समाज बेहतर से रहे, हम सब मिलजुल करके रहे, बिहार बेहतर स्थिति में रहे। वो मारकाट नहीं करना चाहते हैं, ये वो मार काट नहीं करना चाहते। उनको पता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसा नेता है जो बिहार को लेकर के चल सकता है। ये जात और धर्म की बात नहीं करता है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तेजस्वी यादव को जब 17 महीना सरकार मिली डिप्टी सीएम के अंदर में, तो लगातार उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, स्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसके कारण लगातार सारे नेता ने मिल करके एक युवा नेता को परास्त करने की कोशिश की है। ये बात समझ लीजिए। तो बिहार का युवा इसको देख रहा है और आने वाला समय तेजस्वी का होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा, सेकुलर पार्टी का होगा। ये बात